हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी बेटा टॉर्क के बारे में, टॉर्क के एग्जांपल के बारे में। ठीक है। अब आज का जो लेक्चर है वो टॉर्क से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है। यानी आज हम जो पढ़ेंगे उसमें टॉर्क का ही यूज रहेगा लेकिन उससे कुछ एडिशनल बातें हम कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई देगा कि कपल लिखा हुआ है। ठीक है। अब कपल का मतलब तो आप बढ़िया से समझते हो कि कपल एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। और कपल किसे कहा जाता है ये भी आपको अच्छे से पता है। तो कपल यानी क्या होता है, देखिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कंस्टिट्यूट कपल। यानी दो है, कपल तो दो ही हुए ना। यानी क्या है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कंस्टिट्यूट कपल। यानी मैंने पहले बोला कि एक जो फोर्स है बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक जो फोर्स है बेटा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा दो फोर्स की बात होती है। तो उन्होंने बोला है कि दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्सेस मिला के क्या बनाते हैं बेटा, कपल। ठीक है। यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कंस्टिट्यूट कपल। टॉर्क ऑफ कपल अबाउट द पॉइंट बिटवीन फोर्स किसके बराबर होता है, आइदर फोर्स और इनटू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ध्यान से देखो, अगर इस मार्कर को मुझे ओपन करना है, अगर इस मार्कर को मुझे ओपन करना है तो क्या करना होगा, ध्यान से देखो, मुझे कितने फोर्सेस की जरूरत होगी। एक, यहां से देखो, एक उंगली से इस तरह से नहीं खोला जा सकता, मैं ऐसे कोशिश करूंगा, देखो या इस तरह से। तो इसको अगर मैं इस तरह से घुमाता हूं तो इस डायरेक्शन में घुमाने के बाद इसको इस डायरेक्शन में घुमाने के, देखो क्या कैसे ओपन होगा ये मार्कर, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देखो तो जरा, ये देखो, यानी क्या हो रहा है बेटा, इसको ऐसे घुमाने पर, या फिर मैं ऐसे ऐसे बता देता हूँ, चलो छोड़ दो। यहाँ पे एक फोर्स लगा दी मैंने, यहाँ पे एक फोर्स लगा दी। अब इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स और इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स। अब मुझे मार्कर को ओपन करना है तो एक मुझे इसको ऐसे घुमाना होगा और इसको ऐसे घुमाना होगा। यानी फोर्सेस कैसी रहेगी, ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा। ये देखो, ये इस तरह से दोनों, यानी इसको मैं पीछे लेके आ रहा हूं और इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं। और ये फोर्सेस कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तब हम बोलेंगे क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, कपल। अब देखो क्या बोला है, टॉर्क ऑफ कपल अबाउट द पॉइंट बिटवीन फोर्स। टॉर्क ऑफ कपल अबाउट द पॉइंट बिटवीन फोर्स। तो ये दो फोर्स है, इनके बीच में किसी एक पॉइंट का टॉर्क हम बात करेंगे तो क्या होता है, एक कोई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। एक कोई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उस तरह से लिखा जाएगा बेटा क्या, कपल। ध्यान से देखो, इस तरह से इसको ओपन करना है, देखो ध्यान से देखो, इसको इस तरह से ओपन करना है, ये देखो पूरा ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। अब क्लोज करना है तो इसको आगे इसको पीछे, इसको आगे इसको पीछे, इस तरह से घुमा रहा हूं, देखो तो ये कुछ इस तरीके से क्लोज भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस मार्कर का एग्जांपल हमने लिया था तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। यानी मैं क्या कर रहा था बेटा, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा था और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा था, और दोनों के बीच में दूरी कितनी कंसिडर कर ली यार, डी बोला गया है। तो इस पॉइंट के ऊपर देखिए, मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और इस पॉइंट के ऊपर मैं कहाँ लगा रहा हूँ बेटा, नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, और दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी बेटा, वो कितनी है, बोलो डी। तो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क तो आ जाएगा बेटा किसके बराबर, एफ डी के बराबर। तो कोई बोला है ना, एक फोर्स, अदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो टॉर्क लिखने का तरीका हो जाएगा। अब सेकंड, कुछ इस तरीके के एग्जांपल मैंने बोला। अब जरूरी नहीं कि फोर्स हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर ही लगे। अब मान लिया बेटा फोर्स किसी एंगल वेंगल पे लगी हो, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ये सेकंड केस डिस्कस की हुई है कि अगर सपोज टू बी इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से एक फोर्स लगा दी जाए, इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से एक फोर्स लगाई जाए बेटा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है वो, थीटा एंगल पे, यहाँ पे भी थीटा एंगल पे, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है। तो उसका मैंने क्या बना लिया बेटा, कंपोनेंट्स बना लिया। तो एक कंपोनेंट्स को आपको पता है निकल के आएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा जो आएगा बेटा उससे परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा रहने वाला है, एफ साइन थीटा। कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी लिखा जाएगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, दोनों के बीच में दूरी भी कितनी है, डी। अब टॉर्क लिखने का तरीका ये है, ठीक है, अदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कौन सी फोर्स, एफ साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये देखो ये एक दूसरे के अपोजिट में, एफ कॉस थीटा इधर लग रही है, एफ साइन एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर लेगी बेटा, वो ये तो कैंसिल आउट, ये तो टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि इसी एक्सिस के ऊपर लग रही हो।
तो हमें पता है ये जो पैरेलल फोर्सेस होती है एक्सिस से पैरेलल, वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इनके कारण कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, तो इनको छोड़ देना। अब रहा सवाल इस परपेंडिकुलर फोर्स का, तो ये एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा, तो इसमें से एफ साइन थीटा ले लिया और क्या बोला बेटा, दूरी कितनी है डी, तो टॉर्क कितना हुआ, टॉर्क तो इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इंटू डी। तो अगर आपको कपल पूछा जाता है कैलकुलेट करने के लिए, कपल या मूवमेंट ऑफ आर्म बोल लो, या फिर आप इसको और भी लीवर आर्म वगैरह बोल सकते हैं, तो इस तरह से इसको क्या करना होता है बेटा, कैलकुलेट करना होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, कुछ चीजें बता रहा हूं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमें जिसके ऊपर बात करनी है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है बेटा, वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम। कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, इससे पहले जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट फोर्स कितना हो, जीरो। बॉडी या सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना हो बेटा, जीरो, तब हम बोलते हैं बेटा जो बॉडी है या जो सिस्टम है बेटा वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब अगर नेट फोर्स जीरो है तब हम बोलते हैं बेटा बॉडी हो या सिस्टम हो किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मैं कहूं कि एफ नेट जीरो है, यानी किसी भी सिस्टम के लिए या बॉडी के लिए हम बात करेंगे, वो बॉडी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। लेकिन जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो हम कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। मैंने कुछ बातें हैं बेटा जो ऊपर लिखवा के दिया, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम दैट इज द पार्टिकल हैज नो एक्सेलरेशन, ठीक है, इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यही बात मैंने ऊपर लिखवा के दी। ये कहा मानते हैं हम, इन जनरल, इन जनरल हम मानते हैं कि कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब बॉडी किस में है, बोलो, इक्विलिब्रियम में। अब ध्यान से देखो, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या बता रहा हूं, अगर हम ऐसे मानते हैं कि नेट फोर्स जीरो है बॉडी के ऊपर, तो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है यार, ज्यादा मैं कुछ ऐसी कोई डिफिकल्ट बात नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। मान लिया बेटा ये मार्कर, अब ध्यान से देखो, अगर इस मार्कर के बारे में अगर मैं एक बात बताऊं, आप लोगों को भी समझ में आएगी। इस मार्कर को अगर मैं ऐसे रखता हूं और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं, और इस पॉइंट के बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूं, बात समझ लेना यार, क्या बता रहा हूं, सिंपल सी बात है। इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और इस पॉइंट के ऊपर उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है। बात समझ में आ रही है? तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अरे यार भाई साहब, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। लेकिन तभी भी तो ये बॉडी घूम रही है ना, तभी भी तो ये बॉडी क्या हो रही है बेटा, घूम रही है। इसका मतलब नेट टॉर्क जीरो होगा क्या, नहीं, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। अरे यार भाई साहब समझ लो, मैं क्या बता रहा हूं, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे लेता हूं, इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट एंड पे फोर्स लगा रहा हूं, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो ये बॉडी घूम रही है। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन तभी भी बॉडी घूम रही है, इसका मतलब नेट टॉर्क जीरो नहीं है। यानी अब हमें क्या सोचना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये जरूरी नहीं कि नेट टॉर्क जीरो हो। बात समझ लो, या फिर एग्जांपल वाइज मैं और अच्छे से बताता हूँ। इसी मार्कर को मैं बोर्ड के ऊपर बना लेता हूँ, या मार्कर जैसे एक चीज बोर्ड के ऊपर बना लेता हूँ, और वहां से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या कहना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहीं पे रॉड बना लेता हूं, एक सिंपल समझाने की कोशिश कर, एक रॉड बना लेता हूं। मान लिया बेटा मैंने एक रॉड बना ली इस तरह से कुछ, चलिए ठीक है, इस तरह से एक रॉड मैंने बना ली।
अब ये जो रॉड मैंने बना ली है बेटा, इसका मास मैं बोल लेता हूँ कैपिटल एम है और इसकी लेंथ कितनी है एल। ये जो रॉड मैंने बना ली है, इस रॉड का मास है बेटा कैपिटल एम और इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, एल लेंथ है। अब ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बोला, मैंने दो फोर्सेस यहाँ पे बना लिए। एक एक इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई बेटा एफ और एक इस डायरेक्शन में मैंने लगा दी बेटा फोर्स एफ। अब ध्यान से देखो, ये फोर्स कैसे बेटा, इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और एक्ट करे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो फोर्स आएगी एफ नेट, वो एफ नेट किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर। एफ नेट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एफ नेट जीरो है तो मैंने अभी बताया बेटा कि अगर इसके ऊपर आप ऐसे फोर्स लगा दो तो ये बॉडी तो घूम रही है ना, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगी बॉडी। अगर बॉडी घूम रही है इसका मतलब नेट टॉर्क जो आएगा, नेट टॉर्क टोनेट टाउनेट, वो जीरो के बराबर होगा क्या, नहीं, वो जीरो के बराबर नहीं होगा। अब और आगे बढ़ता हूं, अगर इसी रॉड को मैं वर्टिकली ना रखते हुए हॉरिजॉन्टली रखता हूं, यानी मान लिया बेटा कुछ इस प्रकार, इस रॉड को वर्टिकली ना रखते हुए मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और मैंने बोला कि अब एक जो फोर्स है बेटा इस डायरेक्शन में लग रही है एफ और एक जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रही बेटा 2f। अब सिचुएशन देखो क्या है, मैंने अब वर्टिकली ना रखते हुए इसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और फोर्सेस जो है बेटा एक एंड पे लगाई है कितनी एफ और दूसरे एंड पे जो फोर्स है बेटा वो कितनी है 2f। अब मुझे एक बात बताओ, नेट फोर्स जीरो होगा क्या, एक एंड पे 2f है दूसरे एंड पे f है, तो अब एफ नेट की वैल्यू जीरो के बराबर होगी क्या, नहीं, यानी एफ नेट जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन ये दोनों फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगी क्या, अरे यार टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगी क्या, नहीं, यानी अब ये दोनों फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएगी क्या, नहीं, यानी नेट टॉर्क जो आएगा बेटा वो नेट टॉर्क किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। नेट टॉर्क किसके बराबर आएगा बेटा, जीरो के बराबर। अब अगर एक ध्यान से देखो, इस केस के अंदर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क नेट जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है यानी बॉडी घूम रही है। यहाँ पे देखिए एफ नेट जो आएगा बेटा वो जीरो के बराबर नहीं है लेकिन नेट टॉर्क जीरो के बराबर है, यानी ये जो चीजें है बेटा ये इंप्लाइज कर नहीं करती। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब बोली जाएगी, नेट फोर्स जीरो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी क्या, नहीं, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो के बराबर नहीं है। अगर नेट नेट जीरो के बराबर नहीं है तो टॉर्क नेट जीरो के बराबर है, यानी कहने का मतलब इन दोनों केसेस के अंदर बॉडी इक्विलिब्रियम में बोली जा सकती है क्या, नहीं। यानी पहले केसेस की सिंपल सी बात है, एफ नेट जीरो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, लेकिन अब क्या है, अब क्या है, अब एफ नेट भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो, यानी नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, तब बॉडी क्या कहलाएगी बेटा, इक्विलिब्रियम में होगी। यानी अगर मैं ऐसे बोल लेता हूँ एफ नेट जीरो है, टॉर्क नेट जीरो नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर एफ नेट जीरो के बराबर नहीं है और नेट टॉर्क जीरो के बराबर है तभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। यानी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन थोड़ी अब चेंज होगी। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अब क्या होने वाली है बेटा, रोटेशनल के अंदर थोड़ी सी चेंज होगी, यानी अब हमें थोड़ी नई डेफिनेशन मिलने वाली है। तो नई डेफिनेशन के अनुसार हम ऐसे बोले कि अगर एफ नेट जीरो है और नेट टॉर्क भी अगर जीरो है, नेट टॉर्क और नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी कैसी होगी बेटा, इक्विलिब्रियम में। कैसी होगी, इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, तब हम बोलेंगे बेटा बॉडी कैसी रहेगी, इक्विलिब्रियम के अंदर।
बात समझ में आती है? तब बॉडी क्या कहलाएगी बेटा? इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कुछ चीजें हैं जिसको मैं एनालिसिस करके आपके सामने रखता हूं। जैसे कि आपको समझ में आएगा यही से। अब मैंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि एफ नेट जीरो हो तो टॉर्क नेट भी जीरो हो, जरूरी है क्या? या फिर एफ नेट जीरो के बराबर नहीं है तो टॉर्क नेट भी जीरो के बराबर नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है और नेट टॉर्क भी जीरो होना जरूरी है। अगर दोनों जीरो है तो बॉडी कैसी कहलाएगी बेटा? इक्विलिब्रियम के अंदर। अब यहीं पे हम थोड़ा देखते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और नई बात आपको यहाँ से निकल जाएगी जो आपको याद रखनी है या समझ में आएगी कि किस तरह से आप अच्छे से इसको देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और कुछ कंक्लूजन्स निकल के आएंगे जो आपको देखना है, याद करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके एग्जाम मतलब ये जो है इस एग्जांपल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है यार, अगर इस रॉड के ऊपर मैं 3 पॉइंट चूज कर लेता हूँ, कौन से भी 3 पॉइंट, जैसे कि यहीं पे मार्क कर लू क्या? चलो देखते हैं। ये रहा बेटा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट और ये रहा बेटा सी पॉइंट। ठीक है, समझ में आई बात? ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये रहा बेटा सी पॉइंट। अब मैंने क्या बोला है कि ये जो रॉड है, इस रॉड का मास m है और इसकी लेंथ कितनी है? l है। इस रॉड का मास कितना है? m और इसकी लेंथ कितनी है? l। अब मुझे इन तीनों पॉइंट्स के लिए, इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट क्या लिखना है? टॉर्क लिखना है। ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं, समझाता हूं। मुझे क्या करना है? इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क कितना होगा लिखना है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं ए की बात कर लेता हूं, टॉर्क अबाउट ए, तो टॉर्क अबाउट ए कितना होगा? टॉर्क अबाउट ए कितना होगा? तो पहले तो देखो यार, ध्यान से देखो, पहले के लिए ध्यान से देखो, चीजें समझनी है। तो ये जो फोर्स है इसके अबाउट यानी पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कितना होगा? तो इस फोर्स के कारण तो कितना आना वाला है? सिंपल सी बात है, जीरो। कितना होगा यार? सिंपल सी बात है, जीरो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम मैं ऐसे बात कर लेता हूँ बेटा, नीचे क्या लगाएगा? ये नीचे mg लगाएगा। अरे यार नीचे क्या लगाएगा? बी पॉइंट पे बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, नीचे क्या लगाएगा वो? mg। अगर नीचे mg लग रहा है तो r भी तो कहाँ है भाई साहब? नीचे है। अगर देखो r जो आएगा, ये दूरी जो आएगी बेटा, ये दूरी कहलाएगी ना, और mg भी तो नीचे लग रहा है, यानी r भी नीचे mg भी नीचे, तो इसके अबाउट यानी ये जो पॉइंट है, मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ बेटा a के अबाउट, इसके लिए भी देखो कितना होगा? जीरो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पे, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक पूरी जो दूरी है बेटा वो r है और f है। तो कैसे निकालोगे? देखो r इंटू एफ, r इंटू एफ कहाँ आ रहा है बेटा? टॉर्क अंदर की तरफ, यानी टॉर्क अबाउट ए की मैं बात कर लू तो टॉर्क अबाउट ए कितना हो रहा है? देखो ये एफ है और ये एल है, तो ये हुआ बेटा एफ एल। और अंदर की तरफ है तो कौन सा साइन लगेगा यार? क्रॉस। तो कौन सा साइन लगने वाला है? क्रॉस। बात समझ लो, कौन साइन लगेगा? क्रॉस। अब बी की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं बी की बात कर लेता हूं, टॉर्क अबाउट बी, अब बी जो है बेटा वो कहाँ है? बिल्कुल सेंटर पे, तो बी को आप एज अ ओरिजिन या ओ पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। इस तरह के एग्जांपल ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए यार, किए कि नहीं? तो दूरी अगर टोटल ये एल है तो ये कितनी हुई? l/2 और ये कितनी हुई? l/2। तो मुझे एक बात बताइए, ये r इस तरह से देखो ध्यान से, इस b के लिए हम बात करेंगे इस फोर्स के कारण, तो क्या आ जाएगा? r इंटू एफ, r इंटू एफ, r इंटू एफ अंदर की तरफ, यानी क्या हो रहा है बेटा? तो ये आ जाएगा f इंटू कितना होगा? l/2 प्लस ये देखो ये r इंटू एफ, r इंटू एफ, r इंटू एफ अंदर की तरफ, यानी फिर से f
इंटू L/2, ठीक है ना। यानी कितना हो रहा है ये FL/2 प्लस FL/2 यानी 2FL 2FL/2 यानी फाइनलाइज करते हुए ये भी तो FL आ रहा है और साथ में कहा है बेटा अंदर की तरफ, तो साइन कौन सा लगेगा यार, क्रॉस। साइन कौन सा लगेगा, क्रॉस। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ बेटा FL, ये भी FL। अब बात कर लेते बेटा टॉर्क अबाउट C। टॉर्क अबाउट C, तो ध्यान से देखो टॉर्क अबाउट C, तो टॉर्क अबाउट C तो इसके लिए तो 0 हुआ पहली बात। ये देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो ये नीचे है, ये नीचे है, साथ में R भी नीचे है, तो फिर से इसके अबाउट भी 0। और इसके लिए हम बात कर लेते हैं यार, तो इसके लिए कैसे आएगा देखो टॉर्क, तो ये होगा R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F यानी अंदर की तरफ। यानी ये जो आएगा ये भी तो FLE होगा और कहा होगा बेटा अंदर की तरफ। तो मुझे ऐसे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। यहां से आप देख पा रहे हो बेटा A के अबाउट में अगर बात कर लेता हूं, A के अबाउट में अगर बात कर लेता हूं बेटा, तो A का टॉर्क भी कितना है, FL अंदर की तरफ। अगर मैं B के अबाउट बात कर लेता हूं बेटा, तो B का भी तो वही है, और अगर मैं C की बात कर लेता हूं बेटा, तो C का भी वही है। इसका मतलब अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो बॉडी पे किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा बेटा वो सेम ही रहेगा। क्या चीज बोली, क्या बात बोली बेटा मैंने, किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है, किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है, तो बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लिखते हो, फिर से बता रहा हूं, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स 0 है और अगर उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखते हो बेटा, तो वो टॉर्क सब पॉइंट के लिए क्या आना बेटा, सेम होगा। यहीं पे देख पा रहे बेटा FL FL और FL निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब इक्विलिब्रियम के जो सवाल बन सकते हैं वो बहुत ही सिंपल से होते हैं, और उसमें किस तरह से वैरायटी और हम लेके आ सकते हैं इसकी चर्चा भी हम जरूर कर लेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल है, उस सवाल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह का सवाल आपके सामने हो सकता है, और आप उस सवाल को इजीली क्या कर सकते हो यार, सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट करते हो। एक सवाल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको बना लेना है, ठीक है। तब तक मैं सवाल लिख लेता हूँ, सवाल क्या है। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है बेटा। अब सवाल जो है, उस सवाल में हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा, हमारे पास एक मासलेस रॉड है। क्या है, एक मासलेस रॉड। अब एक मासलेस जो रॉड है, यहीं पे बना लेता हूं बेटा मैं एक, ठीक है। एक जो रॉड है बेटा मेरे पास, वो कौन सी रॉड है, मासलेस रॉड है। कैसी रॉड है, मासलेस। अब ये जो रॉड है, इसके ऊपर दो फोर्सेस मैंने बनाए हुए हैं। एक जो फोर्स है बेटा वो है 20 न्यूटन, और एक जो फोर्स है एक पॉइंट पे, एक एंड पे जो लग रहा है वो कितना है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 10 न्यूटन बोल लेता हूँ, चलो ठीक है। एक पॉइंट पे कितनी बेटा 20, और दूसरे पे बेटा कितनी 10। तो सवाल एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से है, बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। और इसकी जो लेंथ है, यानी ये जो दूरी है इस रॉड की, वो है बेटा 10 मीटर, ठीक है। तो मुझे किसी एक पॉइंट के बारे में सोचना है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, यानी अगर मैं इसके ऊपर अगर नेट फोर्स 0 कंसीडर करने की कोशिश कर लेता हूं, यानी इसके ऊपर मुझे नेट फोर्स अगर 0 करनी है, तो ऊपर के तरफ से कितनी फोर्स लगाने की जरूरत होगी, ये तो समझ में आता है यार। देखो 10 यहां लग रही है, 20 यहां लग रही है, तो ऊपर से कितनी लग ली जाइए, 30।
तो 30 कहीं पे भी लग सकती है यार, ऐसा कोई नहीं है, 30 कहीं पे भी लगा सकते हो। अब उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होगा ये समझना है। तो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ बेटा, मैंने 30 न्यूटन की फोर्स यहाँ लगा दी। क्या क्या बेटा, 30 न्यूटन की फोर्स मैंने यहाँ लगा दी कि जिस कारण नेट फोर्स कितना हो जाए, 0। तो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ बेटा, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये ए पॉइंट कंसिडर कर लिया और यहाँ पे ये एक्सिस है। तो मैं ये क्या करना है, यहाँ से ए पॉइंट से कितने दूरी पर मुझे वो फोर्स लगाने है, ए पॉइंट से कितने दूरी पर मुझे वो फोर्स लगानी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। ए से मुझे कितने दूरी पर वो फोर्स लगानी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, यही बात करनी है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मैं ऐसे बोल लेता हूँ, टॉर्क अबाउट ए। तो किन फोर्सेस के कारण हो रहा है, तो टॉर्क लग रहा है बेटा, एक तो कौन से फोर्स के लिए, 20 के कारण, और किसके लिए लग रहा है बेटा, 10 के कारण, और किसके लिए लग रहा है बेटा, 30 के कारण। तो इन सबके लिए टॉर्क लिखते हैं। तो 20 के लिए अगर मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, 20, तो 20 के लिए टॉर्क देखो ध्यान से कितना हो रहा है, 0। कितना हो रहा है, 0, क्योंकि खुद ये एक्सिस के ऊपर है ना यार, तो कितना हो रहा है, 0। चलिए अब ये बचा हुआ है, अब ये जो बचा हुआ 10, तो कितना हो जाएगा देखो, 10 इंटू ये देखो बेटा, इसे आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स है ना, तो आर कितना 10 और फोर्स कितनी बेटा 10, तो ये कहाँ निकल के आ रहा है बेटा, 10 इंटू 10, तो ये कहाँ निकल के आ रहा है, डॉट। ठीक है ना, चलिए प्लस, अब 30 जो है उस 30 की हम बात कर लेते हैं बेटा, तो कितना है देखो, ये 30 नीचे ऐसे आ जाएगा, आर एफ, आर एफ, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 30 इंटू, बोलो ऐसे ना नीचे यानी अंदर की तरफ आएगा, कितना आएगा बेटा ये, एक्स। ठीक है, और अंदर की तरफ है यानी क्रॉस है, तो आप किसी एक डायरेक्शन को कंसिडर कर लेते हो पॉजिटिव और किसी एक डायरेक्शन को कंसिडर कर लेते हो निगेटिव। तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, क्लॉकवाइज जो है उसको कंसिडर कर लेता हूँ पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है उसको कंसिडर कर लेता हूँ निगेटिव। तो इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क जो आएगा, नेट टॉर्क वो 0 होना है, तो 0, ये आएगा बेटा -100। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस कितना बेटा, 30x। ठीक है, यानी कितना रहा बेटा, 100 इज इक्वल टू 30x, तो x इज इक्वल टू कितना रहा बेटा, 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30, यानी कितना रहा बेटा, 10/3। तो ये जो आएगा बेटा वो रहेगा x, यानी ए पॉइंट से इतने दूरी पर अगर आप 30 न्यूटन लगाते हो तो नेट टॉर्क मैंने 0 कर ली, और एफ नेट तो ऑलरेडी 0 है, तो बॉडी किस में आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम में। अब अगर मुझे 10 न्यूटन से कितने दूरी पर पूछा जाता है तो क्या कर लोगे यार, 10 माइनस 10/3 कर लोगे, तो आपको वो भी मिल जाएगा। बात समझ में आती है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, इसकी सारी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो हमने देखा था कि जो रोटेशनल मोशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो लीनियर मोशन से थोड़ा अलग है। यानी हमने क्या देखा था कि रोटेशनल मोशन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम हो, मतलब अचीव करना है बेटा, या इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, और साथ में नेट टॉर्क जो होता है उस नेट टॉर्क की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। और उसके ऊपर हमने एक सवाल भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तब आज के लेक्चर में उसी रोटेशनल मोशन को, या रोटेशनल मोशन के अंदर जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पड़ा है, उसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अलग क्वेश्चन डिस्कस करें। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि एक हमने क्या कंसिडर कर ली थी बेटा, एक रॉड कंसिडर कर ली थी। उस रॉड के ऊपर हमने कितने फोर्सेस लगाए थे, 2 फोर्सेस, एक था 20 न्यूटन और एक था 10 न्यूटन। दोनों फोर्सेस हमने लगाए थे और देखा था कि इस रॉड को इक्विलिब्रियम लेके, मतलब इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने बोला था कितनी थी, 30 न्यूटन, और कहाँ लगना है वो हमने चेक कर लिया था। तो कुछ उसी कैटेगरी का एक सवाल अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल वाइज अगर हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं बेटा, ठीक है। अब कंसिडर कर लेता हूं बेटा मैं उसी प्रकार का एक रॉड,
चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक रॉड, लेकिन अब मैं फोर्सेस को थोड़ा अलग दिखाऊंगा, ठीक है। ये रॉड मैंने कंसिडर कर ली है। अब मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर मैं एक फोर्स बना लेता हूँ। सपोज टू भी मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फोर्स बना लिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपको समझाने के लिए, चलिए ये फोर्स मैंने यहाँ बना ली और इस फोर्स को मैं लिखता हूँ 20 न्यूटन की एक फोर्स मैंने कंसिडर कर ली। अब 20 न्यूटन की फोर्स कंसिडर कर ली और मैं मान लेता हूँ बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल गिवन है 37 डिग्री। कितना गिवन है? 37 डिग्री ये एंगल गिवन है, ठीक है। अब एक बात और समझ लेना, एक फोर्स मैंने बना ली, अब दूसरी फोर्स मैं यहाँ बना लेता हूँ। चलिए यहाँ बना लेता हूँ दूसरी फोर्स, और ये फोर्स को मैं लिख देता हूँ बेटा कितनी है, 10 न्यूटन, ठीक है ना। कितनी है ये? 10 न्यूटन। और ये जो रॉड है, ये रॉड की जो दूरी है बेटा ये कितनी है, तो इसको मैं वही बना लेता हूँ पहले जितनी थी, 10 मीटर। अब सवाल बिल्कुल सेम है, पहले जो सवाल था उसी तरह का सवाल है। सवाल में हमें ये बोलना, मतलब ये है सवाल कि इस रॉड को इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और किस पॉइंट पे हमें ये फोर्स लगाना होगा, ये हमें देखना है। अब कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, देखो ये 20 न्यूटन है, ये 10, यानी अगर देखो तो ये 20 न्यूटन कितने एंगल पे लग रहा है बेटा? 37 डिग्री पे लग रहा है। यानी इस 20 न्यूटन के हमें क्या बनाने होगा बेटा? कंपोनेंट, ठीक है। इस 20 न्यूटन के हमें क्या बनाने होंगे बेटा? कंपोनेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो इस फोर्स को अगर मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, ये फोर्स मैंने ऐसे बना ली सपोज टू बी, इस फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ तो इसके कंपोनेंट किस तरह से होंगे? तो इसके कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होंगे, एक कंपोनेंट ये रहेगा और ये कंपोनेंट ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ लो क्या बता रहा हूँ बेटा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। तो अब ये कंपोनेंट आपके पास है, तो आपको क्या करना है, देखो ये कितना आएगा, ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा? 37। तो ये कुछ इस तरह से होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी बोलो? 20। ये देखो ये अगर बना लेते हैं ये 20 यहाँ पे, तो ये कॉस हो जाएगा और ये ऊपर वाला कौन हो जाएगा बेटा? साइन। तो कितना आएगा? 20 साइन 37 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 कॉस 37 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ बेटा तो ये आ जाएगा 20 साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5, ठीक है। कितने से जा रहा है बेटा? 4 से, तो कितना आ रहा है बेटा? 12, ठीक है। यानी ऊपर वाला कितना आ रहा है बेटा? 12। ऊपर वाला कितना हो रहा है? 12। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 20 कॉस 37 किसके बराबर होता है? 3/5। कितना आ रहा है बेटा? ये सॉरी ये 4/5, ठीक है। ये कितना होता है? 4/5, यानी कितना आ रहा है बेटा? ये 16, ठीक है। तो ये जो 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन के मैंने क्या किया बेटा? दो कंपोनेंट बना लिए। एक जो आ रहा है बेटा कितना है? 12, और एक जो आ रहा है बेटा कितना है? 16, और ये 10 यहाँ लग रहा है। तो कुल मिला के इसको अगर देखो तो 16 जो है, यानी ये जो 16 न्यूटन वाला जो है, ये 16 न्यूटन वाले से किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस होने का कोई भी चांस नहीं है। ध्यान से सुनना, जो 16 न्यूटन वाला है, ये वाला जो 16 वाला है, ये 16 न्यूटन वाला जो फोर्स है, इस 16 न्यूटन से किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेम लाइनिंग पे है। जिस लाइन पे क्या है बेटा? रॉड है, उसी लाइन पे उसकी लाइन ऑफ एक्शन और रॉड एक ही लाइन में है, जिसके कारण इस 16 न्यूटन से किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब बचा कौन? 12। तो 12 ऊपर लग रहा है, देखो 12 ऊपर लग रहा है, और नीचे कितना बेटा? 10। तो 12 और 10 कितना हुआ? टोटल कुल मिला के 22। यानी अब देखो ये भी 10 न्यूटन ऊपर की तरफ है, 12 भी ऊपर की तरफ है, तो 22 को कहाँ लगाना होगा? 22 न्यूटन का जो फोर्स है उसको कहाँ लगाना होगा बेटा? नीचे। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ यार कि जो 22 है उस 22 को मैंने यहाँ लगा दिया, यानी ये 22 न्यूटन का फोर्स मैंने नीचे लगाया। अब इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये रहा बेटा कितनी दूरी है? ये x। तो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए, ध्यान से देखो, इसको इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए आपको क्या करना होगा? 22 न्यूटन का फोर्स रॉड के ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। कहाँ से? ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, और एक दूरी, तो कितने दूरी पर होगा? x जो है उसे हमें कैलकुलेट करना। अब इसमें और एक बात है, अब ये इक्विलिब्रियम में आया क्या? तभी भी नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है बेटा? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो नेट फोर्स 0 है क्या अभी भी? नहीं। देखो तो जरा, जो है बेटा 12 ऊपर है, 10 ऊपर है, 12 और 10 मिला के 22 हुआ, तो 22 नीचे लगाया। लेकिन ध्यान से देखो 16 इधर भी है ना, अरे यार 16 इस डायरेक्शन में है, तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो सबसे पहले किसे जीरो करना होगा? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? 16 न्यूटन इस डायरेक्शन में भी लगाना होगा, ठीक है ना? 16 न्यूटन इसी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। अब टोटल अगर आप देखो ध्यान से, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 0। अब नेट फोर्स कितना हुआ? 0। अब नेट फोर्स 0 तो हो चुका है, अब नेट टॉर्क देखो, तो मुझे क्या लिखना है बेटा? तो मुझे लिखना है टॉर्क अबाउट ए। क्या लिखना है बेटा मुझे? टॉर्क अबाउट ए। अगर टॉर्क अबाउट ए लिखोगे तो सबसे पहले देखिए, ए के लिए टॉर्क किन किन के कारण हो रहा है? तो 10 के कारण टॉर्क लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन के कारण टॉर्क लग रहा है। यहाँ चलो लिख लेते हैं सबसे पहले 20 यानी सॉरी 12 के कारण लग रहा है, 12 के कारण लग रहा है। उसके बाद किसके कारण लग रहा है बेटा? 10 के कारण या 22 के कारण बोलूंगा मैं, चलो ठीक है, 22 के कारण लग रहा है और साथ में 10 के कारण लग रहा है। अब देखो, जो 10 के कारण लगने वाला टॉर्क है बेटा, वो तो कितना हुआ? 0, ठीक है ना? 10 के कारण, क्योंकि उसी उसी के ऊपर है ना, ये उसी लाइन पे है, तो 10 के कारण लगने वाला टॉर्क कितना हुआ? 0। अब बचा कौन है? 12 के कारण लगने वाला टॉर्क। तो 12 के कारण लगने वाला टॉर्क को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? देखो 12, देखो तो ए के अबाउट लिख रहे हो ना, तो 10 है पूरा, तो कैसे आ जाएगा? देखो जरा, ऐसे आ जाएगा ना, ये इस तरह से कुछ। ये देखो कितना, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहा है बेटा? अंदर की तरफ। तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10, कहा बेटा? अंदर की तरफ है, तो कौन सा सिंबल लगेगा बेटा? क्रॉस, ठीक है ना? अब देखो प्लस, अब 22 के कारण देखो 22, तो 22 नीचे लग रहा है, अब कितनी दूरी पर है? x, तो कैसे लिखोगे? देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहा है बेटा? बाहर की तरफ। तो क्या लिखोगे? तो मैं इसमें बोलूंगा बेटा कितना? 22 इंटू एक्स। अब ये कहा बेटा बाहर की तरफ है, तो इस साइन को मैं, अपोजिट है तो माइनस के साथ लगा दूंगा, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 120, ठीक है, 120। और ये कितना आ रहा है बेटा? -22x। तो मुझे क्या करना है? नेट टॉर्क 0 बनानी है, तो ये तो 0 हुआ, ठीक है ना? ये तो क्या हुआ बेटा? 0। तो अगर ये 0 हुआ तो ये आ जाएगा बेटा 22x इज इक्वल टू 120। कितना आ रहा है बेटा? 22x इज इक्वल टू 120, यानी x इज इक्वल टू 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 22। बात समझ में आ रही है? कितने से जा रहा है देखो तो जरा, ये कितने से जाएगा बेटा? ऊपर कितना आएगा? 60, ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है बेटा? 11, ठीक है ना? तो 60/11 ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो क्या आंसर बन रहा है बेटा आपका? 60/11, ठीक है। एक्स है तो किस में आ जाएगा बेटा? ये मीटर में। ये आपका क्या हुआ बेटा? फाइनल आंसर, ठीक है। तो जो सवाल हमने लास्ट देखा था उसी टाइप का है, सिर्फ फोर्सेस को नॉमिनल मैंने चेंज करके आपके सामने रखा है और क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। अब इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है बेटा बैलेंस, तराजू, ठीक है। अब तराजू को सिंपल बैलेंस करके बोलना होता है कि ये बैलेंस होगा तो क्या कहा होगा, कितने मास से होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उस क्वेश्चन की वैरायटी ले लेते हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस कैटेगरी का है? बैलेंस का, ठीक है। तो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है? तो मान लेते हो बेटा, यहाँ से ध्यान से देखो, इस तरह से एक बैलेंस है, ठीक है, बीच में सेंटर में यहीं पे एक तराजू है, ये तराजू बना लेता हूँ बेटा मैं कुछ इस प्रकार से, समझ लेना आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक मास लगाई हुई है, इसको थोड़ा, चलो ठीक है, यहाँ पे एक मास है, एम बोलूंगा मैं उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे एक है कुछ इस प्रकार से। अब सवाल जो है, उस सवाल में क्या बोला जा सकता है वो देखते हैं। तो इसको मैं कुछ मास दे दूं क्या? चलो ठीक है, मान लेता हूं बेटा 10 kg बोलूंगा मैं इसको,
और ये है यहां से लेकर यहां तक, चलो ये बोलूंगा बेटा 2 मीटर। और ये देखो ये थोड़ा ज्यादा लेंथ है ना इससे, तो ये इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा 2.1 मीटर। मतलब इतना भी ज्यादा नहीं बनाऊंगा, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है बेटा, देखो ये आर कम है अब इसका, ये इसका कितना 2 है, इसका 2.1 है, तो इससे कम है। तो मुझे क्या बताना है, ये यहाँ पे 10 किलो लगाया हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे कितना मास लगाना होगा, यहाँ पे मुझे कितना मास लगाना होगा कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए बेटा, इक्विलिब्रियम में। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ से देखो ये दूरी 2 मीटर है, ये कितनी बेटा 2.1 मीटर है, यहाँ से 10 kg अटैच है, तो यहाँ पे मुझे कितना मास अटैच करना है कि ये सिस्टम इसमें आ जाए बेटा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको ये जल्दी से बताना है। अब इक्विलिब्रियम में लेके आना है, इसका मतलब ऐसी कुछ इक्वेशन होगी ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, नेट टॉर्क 0 किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो इसके अबाउट क्या करेंगे बेटा, नेट टॉर्क 0 कर लेंगे, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। भाई साहब होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम नेट टॉर्क को 0 कंसिडर कर ले, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है यार, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, हाँ लिख सकते हो बिल्कुल। अब देखो ये 2 मीटर है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, अब ये जो फोर्स है ये एम है ना, तो ये फोर्स कितना लगेगा नीचे, एम जी, यानी इसके कारण जो फोर्स आएगी बेटा वो कितनी होगी, नीचे एम जी लगेगी। ठीक है, ये 10 किलो है ना, तो ये आ जाएगा बेटा नीचे कितना फोर्स लगेगा, 10 जी। तो ये फोर्स है ना, ध्यान से देखो ये क्या है यार, ये फोर्स है ना, और ये क्या हुआ बेटा आर। तो टॉर्क लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है, अब कैसे लिखोगे टॉर्क, तो ये आ जाएगा बेटा 2 × mg इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2.1 × 10g के बराबर। अरे यार भाई साहब आएगा कि नहीं आएगा, ये डायरेक्टली यहाँ आ चुका है, वो ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ध्यान से देखो। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये जी जी गेट कैंसल, तो जी जी गेट कैंसिल हुआ, तो क्या बचा यार, तो बचा 2m इज इक्वल टू कितना बेटा 21। ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 21/2, यानी m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10.5। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 10.5 kg। ये आपका क्या हुआ बेटा आंसर, ये आपका क्या हुआ बेटा आंसर। तो इतना मास लगाने पर ये क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो m की जो वैल्यू है बेटा, m की वैल्यू कितनी आ रही है 10.5 kg। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको रोटेशनल के अंदर यानी इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आ सकते हैं, इस टाइप के सवाल भी आपसे बनने जाइए। बात समझ में आ रही है मुझे क्या बोलना है या मैं क्या कहना जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, चलिए अब इसी कैटेगरी का एक और सवाल कर लेते हैं, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी कैटेगरी का एक और सवाल देखते हैं किस तरह से हो सकता है। अब थोड़ा सवाल, अब मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लगाए थे, अब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो आपको सवाल देखना है बस, और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच याद रखना है, तो आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब जो सवाल है बेटा, उस सवाल के अंदर चलो यहां तक बना लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यही बना लेता हूं कहीं समझ में आने के लिए आपको। चलो यहाँ पे इसको ऐसे सेट किया हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें भी अलग अलग ऑब्जेक्ट लगाए होंगे। चलो ठीक है, मान लेता हूं बेटा यहाँ पे सेम ले लेते हैं, यहाँ पे लगा है सपोज टू बी 10 kg, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये बता हुई 4 मीटर। ठीक है, अगेन यहाँ से
2 मीटर दूरी पर भी एक और मास लगाया हुआ है। ठीक है ना, 2 मीटर दूरी पर एक और मास लगाया हुआ है और बचा हुआ है 2 मीटर दूरी पर दूसरा और मास लगाया होगा। ठीक है ना, अब टोटल मान लेते हैं बेटा ये रॉड कितनी पता नहीं है, तो 2 मीटर पे है, 2 मीटर पे मैं मान लेता हूँ बेटा सपोज टू बी 2 kg लगाया हुआ है, और 2 से अब कितना हुआ 4, 2 और एक ले लेता हूँ, कम करके लेता हूँ उसको। ठीक है ना, मतलब पूरा सेंटर से नहीं लगाएंगे, तो मान लेता हूँ बेटा यहाँ तक ही है। चलिए ये 1 मीटर है और यहाँ एक मास लगाए हुए है एम, यहाँ पे एक लगाई हुई है एम। तो सवाल बेटा फिर से वही कि ये जो m है, ये m, इस m की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितनी होनी चाहिए कि ये सारा सिस्टम किस में आ जाए बेटा, मतलब सारा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। सवाल बिल्कुल सेम है, उस m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये पूरा सिस्टम किस में आ गया बेटा, किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने लेंथ बढ़ाई घटाई और ऑब्जेक्ट पहले 2 थे, अब कितने लेके आओ बेटा 3, बस इतना चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज वहां पे नहीं है। तो आप बता सकते हो जल्दी से, तो कुछ भी नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप कोशिश कर लो, आप बता सकते हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप जल्दी से बताओ, आप बताओगे तभी तो क्लियर होगा यार कि कितना है, किस तरह से है, सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से और मतलब इसको और इसको इक्वल करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले देखो ये कितना लगाएगा यार, ये कितना नीचे लगाएगा, फोर्स बताओ mg, ये कितना लगाएगा 2g, ये कितना लगाएगा 10g, इसकी दूरी कितनी है 4, इसकी दूरी कितनी है 2, इसकी दूरी कितनी है 3, बस लिख लो यार, बस खत्म है। तो क्या कर लोगे देखो, अब ये जो आया बेटा ये mg है 1, तो 1 × mg प्लस 1 नहीं है सॉरी, ये 3 आएगा ना टोटल, यहाँ से 3 × mg प्लस ये कितना बचा, ये 2 × 2g किसके बराबर है बेटा, ये इज इक्वल टू 4 × 10g के बराबर। ठीक है ना, अब मैं इसको g को अगर बना ले कॉमन लिख लेता हूँ, 2m प्लस कितना बेटा 4, 2m सॉरी 3m प्लस 4, ये g बाहर, और ये कितना बचा बेटा, ये आपके पास ये आया बेटा कितना 40g। ठीक है ना, ये कितना आया बेटा 40g। तो अगर ये 40g आ रहा है बेटा, तो आपको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखो, जी जी गेट कैंसल, तो जी कैंसिल हुआ, तो ये बचा बेटा 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 40 के बराबर। तो क्या लिखोगे, 3m इज इक्वल टू 40 माइनस 4। सही तो लिख रहा हूँ ना भाई साहब, सही है ना। तो ये आ जाएगा बेटा कितना 40 माइनस 4, यानी कितना बचा 3m इज इक्वल टू 36, तो m इज इक्वल टू 36/3। तो m की वैल्यू कितनी हुई यार 36/3, यानी कितना रहा बेटा ये 12 kg। ठीक है, तो ये m की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो अब सवाल, अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट बढ़िया समझ में आ चुकी है, तो सवाल का बनाना बेटा कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती, सवाल में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती सवाल बनाने में। ठीक है, अब इसमें और एक सवाल बन सकता है, अब किस कैटेगरी का सवाल होगा, तो अब देखो ये बन गया, ये हो चुका है, अब इससे थोड़ा अलग सवाल बन सकता है, तो देखते हैं किस तरह का सवाल बन सकता है। और ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस कैटेगरी के सवाल और बन सकते हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है,
चलिए मान लेते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, इस तरह से, और इससे दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है, और एक स्ट्रिंग से एक रॉड कनेक्टेड है। चलो ठीक है, तो मान लेते बेटा कुछ इस प्रकार से एक रॉड है, ओके। तो मान लेते बेटा कुछ इस प्रकार से एक रॉड है जो स्ट्रिंग से कनेक्ट है, और अब देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से ये रॉड कनेक्टेड है, इसका मतलब जरूर ये किस में होगा बेटा, एक इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो सवाल क्या पूछा जा सकता है, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सवाल बिल्कुल सेम हो सकता है बेटा। सवाल मतलब क्या है, देखिए इसमें बताया हुआ है कि ये जो रॉड है, इस रॉड की हम बात करेंगे तो इस रॉड का मास है बेटा m, इस रॉड का मास है m, और इसकी लेंथ है बेटा कितनी l। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है बेटा, इसमें सपोज टू भी मान लेते बेटा T1, और इसमें कितनी बेटा T2, और हमें पता है T1 प्लस T2 किसके बराबर आएगा बेटा, mg के बराबर। और mg कहाँ लगेगा बेटा, तो mg यहाँ लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है बेटा, तो हमें बताना है बेटा T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी। क्या बताना है बेटा, T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल है। हमें बताना है बेटा T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे पूरा रॉड कंसिडर कर लेता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझाने के लिए क्लेरिफाई हो जाएगा आपको, बहुत ही आसानी के साथ समझाता हूँ। पहले सवाल पूरा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये मास m और इसकी लेंथ l है, ठीक है। अब आसान हो जाएगा। कभी भी ऐसे पॉइंट को चूज करना है जहां पे टॉर्क पहले कितना मिलेगा, 0। तो मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ, मान लेता हूँ बेटा इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। इस A पॉइंट के लिए मुझे बताना है, तो mg है, टोटल दूरी कितनी है l, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी आ जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी यार, l/2। ये दूरी कितनी हो जाएगी, l/2। तो A के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है बेटा, टॉर्क अबाउट A के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है बेटा, टॉर्क अबाउट ए, वो मतलब वो जो टॉर्क है बेटा वो किन फोर्सेस के कारण आ रहा है। तो टॉर्क अगर मैं बात कर लूं बेटा, तो टॉर्क T1 के कारण आ रहा है, टॉर्क T1 के कारण आ रहा है, प्लस टॉर्क mg फोर्स के कारण आ रहा है, प्लस टॉर्क T2 फोर्स के कारण आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, T1 के कारण आने वाला टॉर्क कितना होगा बेटा, 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे है ना यार, उसी पॉइंट पे सारी बातें, उसी पॉइंट पे निकालना है। तो T1 के कारण आने वाला टॉर्क कितना होगा, 0। तो बचा क्या आपके पास, mg के कारण। तो mg देखो, ये आपका r है ना, r क्रॉस है, r क्रॉस है अंदर की तरह, तो क्या लिखोगे, तो ये आ जाएगा mg, और ये क्या बचा l/2, कहाँ बेटा, अंदर की तरफ, तो ये क्रॉस साइन के साथ लिखूंगा, प्लस T2 कहाँ है, ऊपर, और T2 के लिए ये दूरी है, ये दूरी भी कितनी हुई, l/2। तो r क्रॉस है बाहर की तरफ, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा, चलो ठीक है, T2 और ये l/2, और ये बाहर की तरफ है, तो बाहर यानी इसको माइनस के साथ, ठीक है, और ये 0, तो यानी क्या हुआ बेटा, तो ये आ जाएगा T2 इंटू ये l/2 इज इक्वल टू ये क्या हुआ बेटा, mg, और ये l/2, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो भाई साहब, ये हुआ कि नहीं हुआ कैंसिल। अब ये भी तो मतलब कितना l/2 है, ये भी तो कितना l/2 है, तो दोनों क्या हुआ बेटा, कैंसिल। तो दोनों कैंसिल हुए, तो आपको क्या हुआ, आपका काम तो आसान हुआ ना यार भाई साहब,
ठीक है ना। अब ये दूरी L/2 है और ये भी, तो कितना बचा बेटा mg, ठीक है। T2 गलती हुई यार, ये सॉरी ये L आ जाएगी पूरा, है ना। ये ए के अबाउट लिख रहे हैं ना भाई साहब हम लोग, ए के अबाउट लिख रहे हैं, तो ए के अबाउट ये L/2 तो पूरी L है ना, यहाँ तक L है ना, सॉरी ये L आ जाएगा यहाँ। ये कितना आ जाएगा, ये सॉरी ये mg L/2 था, ये T2 L आ जाएगा, तो ये L चला जा रहा है, यानी T2 की वैल्यू आ गई बेटा, T2 की वैल्यू कितनी आ गई mg/2, ठीक है ना। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, T2 वैल्यू आ गई mg/2। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास T2 इज इक्वल टू mg/2 है, तो अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, T1। तो T1 कैलकुलेट करने के लिए ये जो गिवन है आपके पास, ये जो गिवन है बेटा, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या कर लोगे, तो आपके पास गिवन है बेटा क्या, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, mg के बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास T2 की वैल्यू आ चुकी है, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू बताओ कितनी है, T2 की वैल्यू बताओ कितनी है, mg/2, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना है यार, mg, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो T1 आप निकालोगे तो ये mg माइनस ये कितना आ रहा है बेटा, mg/2, यानी T1 इज इक्वल टू ये कितना हुआ बेटा, तो ये हुआ 2mg माइनस mg और ये बाई 2, यानी कितना आ रहा है बेटा, ये mg/2, यानी आपके पास ये आ गए बेटा T1, यानी T1 भी कितना है बेटा, T1 mg/2 और T2 भी कितना है बेटा आपके पास mg/2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप T1 और T2 को भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इस कैटेगरी के सवाल भी आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर मिल सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के सवाल हम डिस्कस करेंगे बेटा कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।